भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब शुरू हो जाए, भारत कब पाकिस्तान पर हमला कर दे, भारत और पाकिस्तान के बीच हालात कब खराब हो जाएं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस वक्त भारत पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त भारत ने पूरी रणनीति बना रखी है। इस वक्त भारत पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बैठकें की हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में मैं अपने दर्शकों को बताऊं, सुनिएगा, मोहन भागवत भी आए। मोहन भागवत का इस बैठक में आना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है और ये सुनकर ही शहबाज शरीफ का बीपी डाउन हो रहा है। साहब, बीपी डाउन हो रहा है। वहां की जनता इस वक्त हड़बड़ाई हुई है। पाकिस्तान आर्मी के कई जवान पाकिस्तान आर्मी को छोड़ गए हैं, विदेश भाग गए हैं। पाकिस्तान आर्मी के कई बड़े जो लीडर्स हैं, माफ कीजिए, पाकिस्तान आर्मी के कई बड़े जो पोस्ट पर बैठे अधिकारी हैं, उन्होंने अपने परिवार को विदेश छोड़ दिया है, तो विदेश चले गए। बिलावल भुट्टो का परिवार विदेश भाग गया है। तो ये हालात है साहब। और आपने सुना है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे उसमें से कूद के भागते हैं। ये वही लोग हैं, ये बिलावल भुट्टो, ये मरियम नवाज, ये जो है शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के जो डिप्टी सीएम है, ये डुड्डार, ये सब लोग एटमी 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 चिल्ला रहे हैं। एटम बम चलाना खेल है क्या? अगर पाकिस्तान एटम बम चला देगा तो क्या भारत के पास नहीं है? या भारत के पास जो हथियार है, चाहे राफेल का जिक्र कर लें, ब्रह्मोस का जिक्र कर लें, अग्नि 5 का जिक्र कर लें, S-400 का जिक्र कर लें, तमाम अर्जुन टैंक का जिक्र कर लें, तमाम ऐसे भारत के पास हथियार हैं जो पलक झपकते पाकिस्तान को ऐसे तबाह कर देंगे। और ये जो एटम बम चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान वाले, क्या इतनी ताकत इनके अंदर है कि ये एटम बम चला पाएंगे? और मैं एक अपने दर्शकों को जरा बताऊं, ये एटम बम की जो धमकी है, जो ये छोटे छोटे ये जो दे रहे हैं, इन्हें छुट भैया, अगर हम कहें छुट भैया, ये जो छुट भैया धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान के, एटम बम, तो इनके बस की है क्या एटम बम चलाना? और सुनिएगा, बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो परमाणु हमले की जो बात है, कि जो परमाणु हमला करने का आदेश है वो आखिरकार कौन देता है? बोलने से क्या जाता है साहब? बिलावल भुट्टो ने बोल दिया हमारे पास परमाणु, तो ये थोड़ी सी ना परमाणु हथियार चला देगी। या मरियम नवाज ने बोला हम एटमी ताकत वाले मुल्क हैं, एटमी ताकत वाले, जिसके यहाँ पर खाने को दाना नहीं है, जिस पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब पड़ी है, जिसके सबमरीन, जिसके टैंक, जिसके तमाम बड़े हथियार जंग खा रहे हैं, कबाड़ में पड़े हुए हैं, ये एटम बम की धमकी दे रहे हैं, जिसका एटम बम पता नहीं चले ना चले, लेकिन भारत का चलेगा। तो कौन आदेश देता है कि अब परमाणु हमला कर दिया जाए? इसके लिए, परमाणु हमला करने के लिए किनके किनके आदेश चाहिए होते हैं? कौन आदेश दे सकता है? बिना उनके आदेश के परमाणु हथियार नहीं चलेगा। सेना को इतनी छूट नहीं है कि वो परमाणु हथियार चला दे। तो आखिरकार आदेश कौन देता है, ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं और ऐसे में परमाणु हमले की लगातार चर्चा भी हो रही है। और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या परमाणु हमला अगर हो जाता है तो क्या पूरे विश्व में तबाही आ जाएगी? लेकिन परमाणु हमला करना इतना आसान नहीं है। परमाणु हमला करने के लिए एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि परमाणु हमला करने वाले देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन परमाणु हमला करने के लिए किसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, इसको ध्यान से सुनिए। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ तो रहा है। ऐसे में परमाणु हमले पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत के कई तीखे तेवर और जवाबी कार्रवाई के चलते पाकिस्तान में दहशत है। वहां
कि कई नेता अब परमाणु हथियारों के दम पर बयानबाजी कर रहे हैं। परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान भारत से कुछ हद तक आगे है। संख्या की बात करें तो पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु बमों का जखीरा है, वहीं भारत के पास ये संख्या 160 के करीब है। परमाणु हथियारों की इस बहस के बीच एक चीज़ लगातार सोशल मीडिया पर पूछी जा रही है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की पावर किसके हाथों में है। दरअसल पाकिस्तान में सेना नहीं बल्कि चुने हुए प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति के हाथों में परमाणु हथियारों का एक्सेस होता है, यानी इनकी इजाज़त के बिना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में सेना का भी दबदबा काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में माना जाता है कि परमाणु हमले जैसी स्थिति में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख ही आखिरी फैसला लेते हैं। हालांकि सभी का इस पर सहमत होना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने किसी एक जगह परमाणु हथियार नहीं रखे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 9 ठिकानों पर परमाणु हथियार छुपाए हैं। इसमें तमाम बड़े मिलिट्री बेस भी शामिल हैं। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि आखिरकार कौन आदेश देता है परमाणु हमला करने का। तो ये एक बड़ा जो है विषय होता है और ऐसे ही नहीं परमाणु हमला हो जाता। अगर परमाणु हमला किया जाएगा तो इसका आपको जवाब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देना पड़ेगा। और परमाणु हमला करने से किसी एक मुल्क पर खतरा नहीं है, इसका जो रेडिएशन फैलेगा या जो इसका असर होगा ये आसपास के कई मुल्कों पर होगा। ये बहुत गंभीर होता है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि परमाणु हमला तो है लेकिन सोचिएगा भी मत चलाने की, और अगर चला दिया तो भारत छोड़ेगा नहीं। और मैं अपने दर्शकों को जरा बताऊं, भारत अगर परमाणु हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर तो भारत पाकिस्तान के कौन कौन से वे इलाके हैं जहां पर वो परमाणु हमला करेगा, ये रिपोर्ट जरा देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाता है तो भारत पाकिस्तान के 10 शहर को टारगेट कर देगा। जी हाँ, भारत भी उसके 10 शहर को टारगेट करेगा, जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, गुजरावाला, मुल्तान, पेशावर और क्वेटा पर बम गिरा सकता है। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का इतिहास लंबा और काफ़ी जटिल रहा है, जिसमें कश्मीर विवाद, सीमा संघर्ष और आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन पहलगाम में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया और सीधे तौर पर एक धर्म को निशाना बनाया गया, उसके बाद भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और पाकिस्तान को उसका अंजाम भुगतने के लिए बड़ी तैयारी कर चुकी है। दुनिया के 9 देशों के पास कुल मिलाकर लगभग 12,000 से ज़्यादा परमाणु हथियार मौजूद है। ये देश है रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया। इनमें सबसे ज़्यादा 5,889 परमाणु हथियार रूस के पास है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके पास 5,224 हथियार है। खास बात यह है, अमेरिका ने अपने कई परमाणु हथियार इटली, तुर्की, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड में भी तैनात कर रखे हैं। अगर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के बराबर 100 बम एक साथ गिर जाए तो धरती का पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। स्थिति इतनी भयावह होगी कि दुनिया इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। जिन देशों के पास परमाणु हथियार है वे इनके इस्तेमाल को लेकर बेहद गंभीर और जिम्मेवार रवैया अपनाते हैं। हर देश ने अपने अपने स्तर पर परमाणु हथियारों के उपयोग को लेकर नियम और नीति तय कर रखी है। हालांकि पाकिस्तान को लेकर अक्सर आशंका जताई जाती है क्योंकि वहां के कई नेता और यहां तक कि संसद सदस्य भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भारत, पाकिस्तान और चीन ने परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर क्या नियम और नीति बनाई है। भारत और चीन दोनों ने परमाणु हथियारों को लेकर अपनी अपनी स्पष्ट नीतियां तय कर रखी हैं। भारत ने 1999 में नो फर्स्ट न्यूज़ नीति की घोषणा की थी। भारत ने कहा था कि वह कभी भी
किसी देश पर सबसे पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों के बाद भारत ने अपना आधिकारिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया। इस सिद्धांत में न्यूनतम प्रतिरोध, पहले इस्तेमाल न करने और गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का प्रयोग से परहेज जैसे अहम बिंदुओं को शामिल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने भी अपनी किताब में इस नीति का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत की रणनीति न्यूनतम प्रतिरोध और नो फर्स्ट यूज़ के सिद्धांत पर आधारित है। भारत की इस नीति का मकसद यह संदेश देना है कि वह परमाणु हथियारों का उपयोग सिर्फ आत्मरक्षा के लिए करेगा, वह भी तब जब उस पर परमाणु हमला हो। चीन की नीति भी भारत की तरह है। 16 अक्टूबर 1964 को अपने पहले परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद चीन ने ऐलान किया था कि वह किसी भी वक्त और किसी भी हालत में परमाणु हथियारों का पहला इस्तेमाल नहीं करेगा। यह नीति 2025 तक आधिकारिक रूप से बरकरार है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कोई स्पष्ट और आधिकारिक नीति नहीं है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अनुसार पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज़ नीति को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर दिया। इसके उलट पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज़ यानी पहला हमला करने को अपनी नीति का हिस्सा बना रखा है। इसके मायने ये हैं कि पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर किसी भी समय परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तानी नेताओं के हालिया बयान भी इसका सबूत देता है। हाल ही में पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमने शाहीन, गौरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइलें भारत के लिए तैनात कर रखी हैं। इसके अलावा 2022 में पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मरी ने भी भारत को परमाणु बम से हमले की धमकी दी थी। शाजिया ने कहा था कि हमने एटम बम शोपीस के लिए नहीं बनाए हैं। इन बयानों से पाकिस्तान के परमाणु नीति को लेकर गैर जिम्मेदाराना और अपरिपक्व रवैया साफ दिखाई देता है। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और सबसे बड़ी बात है कि तुम परमाणु चिल्ला रहे हो। हमारा एक जवान तुम्हारे लिए बहुत काफी है। हमारा एक जवान तुम 100 पाकिस्तानी सैनिकों पर भारी पड़ेगा। और यहां से अगर हमने छोटी मिसाइल भी दाग दी तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। ये जो शहबाज शरीफ, ये जो बिलावल, ये मरियम, ये जो लोग झूठी गीदड़ भक्तियां दे रहे हैं ना, ये भाग लेंगे पाकिस्तान छोड़कर। क्योंकि भारत जो है ये वो भारत नहीं है जो डरता है या भारत चुप हो जाता है। यहाँ सरकार अलग है, ये नया भारत है। और ये नया भारत जब खदेड़ता है तो चाइना जैसों को पसीने छुड़वा देता है। और मैं अपने दर्शकों को अब आगे बताता हूं कि ये जो परमाणु हमला है जिसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि भारत भी कर सकता है, पाकिस्तान भी कर सकता है, तो एक रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को जरा बताता हूं कि विश्व में कितनी बार परमाणु हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि विश्व में कितनी बार परमाणु हमले हो चुके हैं और उस परमाणु हमले का क्या नुकसान कई देशों को उठाना पड़ा है और कहां-कहां परमाणु हमला हुआ है, ये रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिकी वायुसेना ने 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय को गिराया था। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी शहर पर परमाणु बम फैट मैन से हमला किया था। हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम का नाम लिटिल बॉय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से जोड़कर रखा गया था। वहीं नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम विंस्टन चर्चिल से जोड़कर रखा गया था। दूसरे हमले के अगले दिन यानी 10 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी थी। इसके बाद 14 अगस्त 1945 को अमेरिका की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया गया था। जापान में परमाणु हमले से हुई भीषण तबाही को अब 78 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं। दोनों परमाणु हमलों में करीब 1,25,000 जापानियों की मौत हो गई थी। कई दशकों तक जापान और जापानियों ने परमाणु हमले के कारण फैले रेडिएशन व तबाही
तबाही का दंश झेला। ऐसे में आज भी कई बार ये सवाल उठाया जाता है कि अगर नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम नहीं गिराए जाते तो क्या होता। क्या अमेरिका से जारी संघर्ष लंबा चल सकता था, या जापान परमाणु हमले से पहले ही युद्ध हार चुका था। क्या इस युद्ध को ख़त्म करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिका और जापान के बीच इस खूनी संघर्ष के दौरान हिरोशिमा में 20,000 से ज़्यादा सैनिक और 1,46,000 आम नागरिक मारे गए थे। वहीं नागासाकी में करीब 80,000 सैनिक और आम नागरिक मारे गए थे। वहीं सभी सैनिकों और जापानियों को मिलाकर यह आंकड़ा 2,46,000 से ज़्यादा का नुकसान लगाया गया। इस युद्ध के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद योकोहामा में एक जापानी सेना अधिकारी से पूछताछ करने वाले वैज्ञानिक और इंजीनियरों का छोटा दल भेजा गया। इस टीम ने जापानी अधिकारी से पूछा कि अगर युद्ध जारी रहता तो आपका अगला बड़ा कदम क्या होता। जापानी अधिकारी ने टीम के सवाल का जवाब देने के बजाय कहा कि आपने 1 नवंबर के आसपास क्यूशू पर एक लैंडिंग ऑपरेशन के साथ हमारी मातृभूमि पर हमला करने की कोशिश की होगी। आपने सभी हमले ऐसे समुद्री तटों पर किए होंगे। इस पर टीम ने पूछा कि आप अमेरिकी सेना की इस लैंडिंग को नाकाम कर सकते थे। उन्होंने कहा शायद हम आपको नहीं रोक सकते थे। फिर उन्होंने कहा कि कुछ भी होता, लेकिन हम आखिरी जापानी के मरने तक लड़ते रहते। हम कभी हार स्वीकार नहीं करते। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका और जापान के बीच जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध को रोकने के लिए ही अमेरिका ने परमाणु हमले का इस्तेमाल किया था। दरअसल परमाणु हमले के हथियार से जहां बहुत बड़ा नुकसान जापान को हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि जापान के लोगों ने सीधे सीधे तौर पर इसे अमेरिका की दादागिरी और अमेरिका का सबसे गलत कदम बताया था। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो परमाणु जो हथियार होता है वो युद्ध का अंतिम होता है। जब आपके पास चीजें खत्म हो गई हो लगभग और आपको जंग जीतना हो, और फिर भी अगर परमाणु हथियार की बात करें तो जब आप परमाणु हथियार चलाएंगे तो कई मुल्क आपको रोकेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर से दबाव पड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात पूरी तरीके से साहब खराब है। वहां ना लोगों को नींद आ रही है, ना लोगों को चैन आ रहा है। और पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है कि पागल हो गए हैं शहबाज शरीफ कि वो भारत से युद्ध की बात कर रहे हैं। जो नवाज शरीफ थे पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने सलाह दी शहबाज को कि वो युद्ध करने की सोचे बिना, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की क्या हालत है, इस वक्त क्या हालत है। और अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटने में सेकंड भर भी नहीं लगेगा। ये भारत है, ये नया भारत है, ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार जो फैसला ले लेती है और जो मोदी जी फैसला लेते हैं, ये फैसला अंतिम फैसला होता है। और अभी फैसला लिया ही है कि पाकिस्तान में शहबाज के पसीने की। तो ये देखना होगा कि क्या वाकई भारत पाकिस्तान को अब नक्शे से मिटा देगा और क्या अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।